हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं रिएक्ट के इंटरव्यू के क्वेश्चंस, जो कि टॉप 5 क्वेश्चन हैं। आपको इंटरव्यू में काफ़ी काम आएंगे। इंटरव्यू में जाने से पहले इनको पढ़कर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन हम कभी कभी इसमें अटक जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट जेएस इज़ अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये क्या है? जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी, न कि फ्रेमवर्क। ये याद रखना, बोलते समय इंटरव्यू में हम भूल जाते हैं लाइब्रेरी क्या है और फ्रेमवर्क क्या है। तो ये क्या है? लाइब्रेरी है। ठीक है। यूज्ड टू बिल्ड रीयूजेबल कंपोनेंट, जिससे कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। फॉर द व्यू लेयर इन एम वी सी क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर है। ठीक है। तो इट इज़ हाईली एफिशिएंट एंड यूजेज अ वर्चुअल डॉम। तो रिएक्ट क्या करता है? रियल डॉम यूज़ नहीं करता है। एक तो क्वेश्चन ये बन गया, क्या यूज़ करता है? क्या यूज़ करता है इसकी जगह? वर्चुअल डॉम यूज़ करता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा, तो इसके डिफरेंस का क्वेश्चन भी आपको आगे मिल जाएगा। कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए वर्चुअल डोम का यूज़ करता है। इट वर्क ऑन द क्लाइंट साइड एंड इज़ रिटर्न इन JSX। यानी कि ये क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर पर वर्क काम करता है, यानी कि क्लाइंट जो कि यूज़र है ना, इसके ऊपर वर्क करता है। और ये क्या करता है? इट इज़ रिटर्न इन JSX। इसको JSX में लिखा जाता है, जो कि जावा स्क्रिप्ट, जो कि HTML और XML का कॉम्बिनेशन होता है, उसे JSX बोला जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, एक्सप्लेन द MVC आर्किटेक्चर, जो अभी मैंने बताया था। तो MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। क्या होता है? मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क इज एन आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न दैट सेपरेट एप्लीकेशन इनटू 3 मेन लॉजिकल कंपोनेंट। जो कि एप्लीकेशन को 3 टुकड़ों में जो है विभाजित करता है या डिवाइड करता है। ठीक है। पहला क्या होता है? मॉडल होता है, दूसरा होता है व्यू होता है, तीसरा होता है कंट्रोल होता है। ईच आर्किटेक्चर कंपोनेंट इज बिल्ड टू हैंडल स्पेसिफिक डेवलपमेंट। यानी कि इसके हर पार्टीशन का, यानी कि मॉडल का, व्यू का और कंट्रोल का अलग अलग जो है कंट्रीब्यूशन होता है ऐप को बनाने के लिए। एस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, इट आइसोलेट द बिजनेस लॉजिक एंड द प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, एक्सप्लेन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रिएक्ट। यानी रिएक्ट के मेन ब्लॉक्स कौन से होते हैं, या मेन फंडामेंटल्स जो है, स्ट्रेंथ जो होती है वो 5 ब्लॉक्स की होती है, वो कौन सी होती है? तो सबसे पहला 5 आंसर आता है इसका, द 5 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट आर। यानी रिएक्ट के 5 जो 5 मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारा कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट ब्लॉक आर्किटेक्चर है। दीज आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट रिटर्न HTML। यानी कि ये जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है, उसको एक कंपोनेंट के रूप में बनाता है, और उसको हम दूसरे जगह भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमने एक कोड लिखा, उसको एक कंपोनेंट में सेव कर दिया, उस कंपोनेंट को हम चाहे तो दूसरे कंपोनेंट में, यानी कि मान लिया कि मैंने एक बटन बनाया। अब बटन को मैं अगर नेव बार में यूज़ करना चाहूँ, या फिर होम में यूज़ करना चाहूँ, होम पेज पे, या फिर किसी और पेज पे, अबाउट पेज पे, कहीं भी यूज़ करना चाहूँ, तो उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो वो क्या हो गया? हमारा कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर हो गया, जो कि हमको रीयूज़ कर रहे हैं। जेएसएस क्या होता है? जेएसएस स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, जो कि HTML एंड अलाउ टू यू राइट HTML इन रिएक्ट। यानी कि XML जो है जावा स्क्रिप्ट और XML से मिलकर बना है, जो आपका ये JSX बना हुआ है। यानी कि हम जावा स्क्रिप्ट के के अंदर, या HTML का जो हम कोड लिखते हैं उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना अलाउ करता है, इसलिए इसको कॉम्बाइन में JSX बोला जाता है। प्रॉप्स एंड स्टेट, ये प्रॉप्स एंड स्टेट को यूज़ करता है। प्रॉप्स आर लाइक अ फंक्शन पैरामीटर द एंड स्टेट इज सिमिलर टू द वेरिएबल। स्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल होता है, इसको हम सेटर फंक्शन के थ्रू चेंज किया जा सकता है। ठीक है। ये मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जो है प्रॉप्स है, प्रॉप्स यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर आपको पास करना है तो हम उसका यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्स्ट, दिस अलाउ डेटा टू बी पास थ्रू कंपोनेंट एज प्रॉप्स इन द हायरार्की। कॉन्टेक्स्ट क्या करता है? अब हमको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाना है, फिर दूसरे से तीसरे में जाना है, तीसरे से चौथे में जाना है। तो इस तरीके से क्या होता है? कंपोनेंट की हायरार्की बन जाती है। तो उसको पास करने के लिए हम क्या करते हैं? एक से दूसरे कंपोनेंट में पास करते हैं। तो अगर हमको फर्स्ट से फोर्थ कंपोनेंट में कोई डेटा भेजना है, तो हम क्या करते हैं? प्रॉप्स के थ्रू उसको भेजते हैं। लेकिन अगर हमें टू सेकंड और थर्ड में काम नहीं है उसका, डायरेक्ट फोर्थ में उसको यूज़ करना है, तो हम कैसे भेजेंगे? कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भेजेंगे। ठीक है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट उसको बोला जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या करता है? अलाउ पास डेटा थ्रू द कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट को हायरार्की मैनर में ऊपर से नीचे आपको कहीं भी उसको सेंड किया जा सकता है। अब आता है वर्चुअल डोम, ने 5वां पिलर है, या कि 5वां ब्लॉक है वर्चुअल डोम। इट इज़ लाइट वेट कॉपी। ये जो है रियल
या एक्चुअल डोम जिसको बोला जाता है, उसकी जो है लाइट वेट कॉपी है। ठीक है, ये क्या करती है, विच मेक्स डोम मैनिपुलेशन इजियर, यानी कि आप डोम में कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, व्हाट इज़ द जेएसएक्स। जेएसएक्स बेसिकली सिंटैक्स एक्सटेंशन ऑफ रेगुलर जावास्क्रिप्ट। ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की तरह ही एक सिंटैक्स होता है एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट। इसके अंदर रिएक्ट के एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं या क्रिएट किए जाते हैं। दीज एलिमेंट्स आर देन रेंडर टू द रिएक्ट डोम, और बाद में उसको रिएक्ट डोम पर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसको बोला जाता है, रिएक्ट डोम पर इसको रेंडर करने में हेल्प करते हैं। ऑल द रिएक्ट कंपोनेंट आर रिटर्न, सारे कंपोनेंट जो है जेएसएक्स में ही लिखे जाते हैं। To embed any JavaScript expression in a piece of code written in JSX, we will have to wrap extension in curly braces। यानी कि हम HTML का जो कोड होता है, एलिमेंट्स होते हैं, उसके बीच में अगर हम उसको लिखना चाहते हैं JavaScript को, तो JSX का यूज़ किया जाता है और उसको कर्ली ब्रैकेट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से JSX मॉडल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू ब्राउज़र रीड द JSX। अब ब्राउज़र जेएसएस को रीड कैसे करेगा। ब्राउज़र जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को रीड करता है, जेएसएस को रीड करना उसे नहीं पता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इन जनरल ब्राउज़र आर नॉट केपेबल ऑफ रीडिंग जेएसएस। ब्राउज़र इस योग्य नहीं होते हैं या इस तरीके से नहीं फॉर्म किया गया है कि वो जेएसएस को रीड करें। ओनली कैन रीड प्योर जावास्क्रिप्ट, जो कि प्योर जावास्क्रिप्ट को ही रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या जाता है, वेब ब्राउज़र रीड जेएसएस विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपाइलर। इसके लिए हमें एक मीडिएटर का यूज़ करना पड़ता है, इसको बोला जाता है ट्रांसपाइलर। ट्रांसपाइलर आर यूज टू कन्वर्ट जेएसएस, जो उसका काम क्या होता है, जेएसएस को कन्वर्ट कर देना इनटू जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट में उसको कन्वर्ट कर देना। द ट्रांसपाइलर यूज्ड इज कॉल्ड बबल, और उस ट्रांसपाइलर का नाम क्या है, बबल। जैसे ही कभी आपने वीएस कोड चलाया होगा तो उसके नीचे बबल लिखा हुआ आता है, तो वो उसका काम क्या होता है कि इस कोड को कन्वर्ट करना। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।